जीवन में चाहे कुछ भी कमाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने परमेश्वर की वचन को कमा नहीं पाया, समझो आपने कुछ नहीं कमाया। भले आप नहीं पढ़ पाते होंगे, फिर भी आपके पास बाइबल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाइबल एक किताब नहीं, परंतु बाइबल व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का नाम यीशु मसीह है। और बाइबल एक पुस्तक नहीं, परमेश्वर का ही वचन है, और वह उस वचन ही परमेश्वर है। क्योंकि वचन से प्रभु हमें खिलाता है, प्रभु हमें हमारी आत्मिक स्थिति को जो भी जरूरतें हैं, और उस वचन में से ही हमें देता है। भले आपको पढ़ना नहीं आता, फिर भी बाइबल को लेकर चलना सीखें। आमीन। 2024 के अंदर जनवरी माह खत्म होने से पहले ही बाइबल कमाने की या खरीदने की कोशिश जरूर करें। आमीन। घर में हर किसी के लिए एक बाइबल होना चाहिए, परिवार के लिए एक नहीं। तो आइए आज के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक अध्याय नंबर 33 आयत नंबर 14 और 15 को हम पढ़ेंगे। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। आमीन। मूसा और परमेश्वर के बीच में एक संभाषण चल रही है। वे दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, मूसा, मैं खुद ही आपके साथ चल पड़ूंगा। एको बंद कर देना भैया, आपने भूल गया। इस आयत में, इस अध्याय में या इन वचनों में परमेश्वर और मूसा के बीच में बातें चल रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, मैं आप लोगों के साथ चलूंगा और मैं तुम लोगों को विश्राम दूंगा। तब मूसा कहता है, प्रभु, अगर आप हमारे साथ नहीं चलोगे तो हमें यहां से आगे नहीं जाने देना। आमीन। कुछ दिनों से मैं प्रार्थना करते हुए आ रहा था 2024 की तैयारी के लिए। परमेश्वर से दुआ कर रहा था कि प्रभु, हमें 2024 में किस प्रकार आत्मिक स्थिति में आगे लेकर जाना चाहते हो, और कैसे हमारी कलीसिया और विश्वासियों के जीवन में अपना काम करना चाहते हो। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आ रहा था। ये तो दिसंबर माह आते ही हम सभी करते हैं। तो इन प्रार्थनाओं की उत्तर के रूप में परमेश्वर ने हमें 2024 के लिए एक वायदा के रूप में दिया हुआ वचन है, जो अभी हम पढ़ चुके हैं। इस वचन में प्रभु कह रहा है कि मैं खुद ही आपके साथ चलूंगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। यहां पर हमें एक बात को ध्यान देना पड़ेगा। बात यही है, विश्वास। विश्वास क्या होता है? बाइबल हमें साफ साफ कहती है कि विश्वास वो है, या विश्वास अनदेखी वस्तुओं को देखना है। विश्वास जिन बातों को या जिन वस्तुओं को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं,
उन चीजों को देखना ही विश्वास है। विश्वासियां आज के दिनों में बहुत ही कमजोर पड़ चुके हैं। कारण यही है कि विश्वासियों के बीच में आत्मिक जीवन से ज्यादा भौतिक जीवन पर भरोसा हो गया है, भरोसा बढ़ गया है। आत्मिक जीवन या स्पिरिट रेल्म, आत्मिक दुनिया हमारी आंखों से देखने वाली दुनिया से परे हैं, और वे उस दुनिया हमारी समझ से बड़ा है। परंतु परमेश्वर उस आत्मिक दुनिया को हमसे दूर नहीं करा। अगर हम चाहेंगे तो उस आत्मिक दुनिया को भी समझ सकते हैं। जानिए, आत्मिक दुनिया में जो भी कार्य हो या जो भी काम हो, पहले आत्मिक दुनिया में बुनियाद डाला जाता है, उसके बाद उसका छाया भौतिक जीवन में हम देख सकते हैं। सुन लीजिए, उदाहरण के लिए हमें दानियल के साथ बीती हुई एक घटना पर ध्यान देना पड़ता है। अध्याय नंबर 10 उसका 10वां आयत से, या अगर आप पढ़ पाएंगे तो वहां पर इस प्रकार 12वीं आयत में परमेश्वर का दूत जिब्राइल दानियल के पास आकर कहता है कि हे दानियल, जिस दिन आपने मन लगाया और समय निकालकर घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए जब तुमने बैठा, उसी दिन तुम्हारी प्रार्थना सुन लिया गया है। आमीन। जिस दिन आपने घुटने टेके हो, प्रार्थना करने के लिए मन लगाए हो, उसी वक्त और उसी दिन तुम्हारा प्रार्थना सुन लिया गया है और मैं उत्तर लेकर निकला। पढ़िए आयत नंबर 12। मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए हैं और मैं तेरे वचन के कारण आ गया हूं। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिखाएल जो मुख्य प्रधान में से हैं, वह मेरे सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजा के पास अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों के क्या दशा होगी। बस हालेलुया। दानियल के पास जिब्राइल दूत आकर कह रहा है कि तुम्हारी प्रार्थना सुन लिया गया है, लेकिन फारस की राजा ने मुझे रोका। फारस की राजा ने मुझे रोका। एक इंसान दूत को कैसे रोक सकता है? एक इंसान दूत को कैसे रोक सकता है? यहां पर हमें समझना पड़ेगा, ये फारस की राजा इंसान नहीं, आत्मिक दुनिया में शैतान का प्रतिनिधि या शैतान की ओर से नियुक्त किया गया एक व्यक्ति या एक आत्मा, दुष्ट आत्मा। फारस राज्य को चलाने वाली आत्मा। राजा जरूर होगा, फारस राज्य के लिए एक राजा जरूर खड़ा है, लेकिन आत्मिक दुनिया में शैतान ने एक और राजा को नियुक्त कर रखा है। जो कुछ वो चाहता है वही चीजें इस राजा के द्वारा, जो भौतिक जीवन में है, इस राजा के द्वारा उस राज्य में अपना हुक्म चलवाता है शैतान।
आत्मिक दुनिया में जब दानियल से मिलने के लिए जिब्राइल दूत स्वर्ग से बाहर निकला, तुरंत फारस राज्य की दूत ने या उस राजा ने, शैतान की हाकिमों की राजा ने दानियल को रोक रखा और लड़ रहा था दोनों आपस में। जब वे दोनों आपस में लड़ रहे थे, जिब्राइल उन्हें जीतकर आ नहीं पाया दानियल के पास। तब परमेश्वर मिखाएल दूत को भेजने से ये दोनों मिलकर उस दूत को रोकने में लगे हैं। तब मिखाएल उस दूत को रोकने में जब सामर्थ्य साथ दिया, जिब्राइल नीचे आने को मौका मिला है और दानियल से मिलकर बातें करने की समय उन्हें मिला था। हालेलुया। और अभी इस फारस के राजा क्या कहता है, देखिए, पढ़िए 20वां आयत। क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? अब मैं फिर से फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा। जब मैं निकलूंगा, ध्यान दीजिए, तब यूनान का प्रधान भी आ जाएगा। मतलब बीच में फारस की प्रधान कहने लगा, हां मैं तो एक हूं, तुम दो आ गए हो, ठीक है रुको, मैं अभी आता हूं, मेरे साथ यूनानी की प्रधान को भी ले आऊंगा, हम दोनों लड़ेंगे, आप दोनों लड़ो। यहां पर जिब्राइल कह रहे हैं कि दानियल, आप जानते हो मैं किस लिए तुम्हारे पास आया हूं? मैं फिर वापस लौटूंगा उस फारस की प्रधान से लड़ने के लिए, और उस समय फारस के प्रधान के साथ देने यूनानी देश की प्रधान भी या यूनानी राज्य की प्रधान भी आ जाएगा। जानते हो, फारस राज्य गिरने के बाद यूनानी राज्य खड़ा उठा है। फारस और यूनानी राज्यों के बीच में लगभग 400 साल की समय था। जब फारस राज्य खड़ी थी, तब यूनानी राज्य इस धरती पर नहीं था। लेकिन आत्मिक दुनिया में यूनानी राज्य को खड़ा करने के लिए शैतान ने ऑलरेडी एक प्रधान को नियुक्त कर रखा था। आत्मिक दुनिया में ऑलरेडी पहले से ही यूनानी देश की बुनियाद डल चुकी है। उसके बाद ही हमारी धरती पर या भौतिक जीवन पर यूनानी देश को देखने को हमें मिल जाता है। फारसी का देश या फारस का देश खत्म होने के बाद, इसके बाद लगभग 400 साल के बाद यूनानी देश आ जाती है या यूनानी राज्य आ जाता है। इसका मतलब इस धरती पर कुछ काम होने से पहले ही आत्मिक दुनिया में उसकी बुनियाद हो जाती है। इन बातों को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। जब हम इन बातों को समझ पाएंगे, तभी हम अपना जीवन को अपने कंट्रोल में रख पाएंगे। मैं आपको शुक्रवार की उपवास प्रार्थना में सपनाओं के बारे में बता रहा था, कुछ चीजों के बारे में। अगर आपको कोई भी सपना दिखा है, आप समझ लेना कि उस सपना इसलिए परमेश्वर आपको दिखाया है कि आपकी जो जीवन है या आपको आत्मिक जीवन में ऑलरेडी वो चीज पकड़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपना में आपको कोई पीछा कर रहा हो या सपना में आपको कोई भगा रहा हो, आप दौड़ रहे हो किसी चीज से, इसका मतलब आत्मिक दुनिया में पहले से ही
कोई आपके पीछा करना शुरू कर चुका है आपको पकड़ने के लिए। जब आपने इस सपना को देखे हैं तब आप ठीक ठाक तो होंगे, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर या कुछ घंटों के अंदर आप जिस सपना को आपने देखे हैं उसकी असर आपके जीवन में देखने को आपको मिल जाता है। इसका अर्थ यह है कि आत्मिक दुनिया में पहले से ही आप उस स्थिति में पड़ चुके हो, लेकिन प्रार्थना करने से उसी स्थिति को आप ढाल भी सकते हो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हमें सपना या दर्शन इसलिए दिखाता है ताकि हम प्रार्थना में बने रह पाए। जो दुर्घटना या जो चीजें होने वाले हैं उन चीजों को हम रोक पाए। आमेन। इसलिए आत्मिक दुनिया को समझना बहुत ही जरूरी है। विश्वासियां इसलिए कमजोर है क्योंकि उन्हें आत्मिक दुनिया की जानकारी बहुत कम मिली हुई है। जो कोई आत्मिक दुनिया को समझ सकता है वे अपने जीवन में आत्मिक रीति से और भौतिक रीति से अच्छा कर सकते हैं। जो व्यक्ति आत्मिक दुनिया को समझ पाएंगे वे अपने भौतिक जीवन में शैतानिक कामों से या दुर्घटनाओं से या गलतियों से अपने आप को रोक सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को वे पूरा कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। आज के दिनों में, आज के समय में लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा लज्जित आत्मा घूम रही है। लज्जित आत्मा किसी को कोई भी व्यक्ति हो इस मोमेंट में, इस अंतिम दिनों में अगर हम ध्यान देंगे, कलीसिया के बीच में इस लज्जित आत्मा बहुत ही प्रभाव रीति से काम कर रहा है। लज्जित आत्मा की मतलब यह है कि अगर मुझे आदर पाना हो या मुझे लोग अच्छा कहना हो तो मेरे साथी को बुरा दिखाना है और उन्हें शर्मिंदा उन पर ठहराना है। वहां रख दीजिए भाई साहब। हालेलुया। हाँ, अगर मैं अपने आप को खरा दिखाना चाहता हूं तो मैं जरूर अपने बगल वाले को बुरा दिखाऊंगा। मैं अपनी बड़ाई कराने की यत्न में किसी और की बुराई करना शुरू कर लेता हूं। इस प्रकार की आत्मा या ये लज्जित वाली आत्मा कलीसियाओं में अधिक रीति से दौड़ रहा है, फैल रहा है। पास्टर, कोई भी पास्टर दूसरा पास्टर को नीचे दिखाने से ही वे सोचता है मैं बड़ा हो गया हूं। अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में किसी और को नीचे दिखाना शुरू कर लेता है। किसी व्यक्ति को गंदा दिखाकर वे अपने आप को अच्छा बनाता है। इस वाली आत्मा आज के दिनों में बहुत ही सामर्थ्य रीति से कलीसिया के बीच में घूम रही है। प्रभु यीशु मसीहा किसी को भी कभी भी पब्लिकली या समाज के सामने किसी को भी डांटा नहीं था। चाहे वो कितने भी घोर पापी क्यों ना हो, फिर भी उन्हें पर्सनली अकेले में ही उन्हें क्षमा कर देता था। उदाहरण के लिए मंदिर में प्रभु यीशु मसीहा बैठा हुआ था। कुछ लोगों ने एक स्त्री को पकड़ के लेकर आए थे, कहने लगे, हे प्रभु, हे यीशु, देखो
ये जो औरत है व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। हमारा कानून कहता है, मूसा जिस प्रकार हमें कहा बताए हैं, जिस प्रकार मूसा ने हमें सिखाया है या व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था के मुताबिक ऐसी औरत को हमें पथराव करके मार डालना चाहिए। तो आप क्या कहते हो? प्रभु यीशु मसीहा चुपचाप से नीचे झुककर लिखते हुए कह रहा था कि तुम्हें पहले वे पत्थर डाले इस पर जिसमें कोई पाप नहीं हो, उसके बाद बाकी आप सभी भी इन्हें पथराव करके मार सकते हो। वहां खड़े हुए हर किसी को पवित्र आत्मा ने ढांटा, तो वे सब ने अपने अपने पापों को कबूल करते हुए या सोचते हुए, और उन्हें पता चल गया कि हम भी पापी हैं, तो हमारे अंदर भी गलतियां हैं, तो ये सोचते हुए वे सब चले गए थे। सब जाने के बाद प्रभु यीशु मसीहा कह रहा था, हे मां या हे स्त्री, क्या कोई नहीं है तुझे दंड देने के लिए? तब वो स्त्री कहती है, नहीं प्रभु। तब प्रभु कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, फिर से वो पाप मत करना। हालेलुया। प्रभु को पता है ये इसने गलत करी, परमेश्वर जानता है इन्होंने बहुत बड़ी पाप करके आई है। अगर यही काम या अगर यही बात, हे स्त्री मैं तुम्हारी पापों को क्षमा कर देता हूं, आज के बाद ये पाप मत करना, अगर यही बात लोगों के सबके सामने बता दिए होते तो सब ने इन पर पथराव करके मार दिए होते। मतलब परमेश्वर उनकी पाप को अकेले में क्षमा कर दिया है और कह रहा है कि मुझे पता है तुमने ये पाप कर दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में बैतहसदा कुंड के पास एक व्यक्ति पड़ा हुआ था 38 वर्षों से। प्रभु जाता है, पूछता है कि क्या तुम ठीक होना चाहते हो? वो कहते हैं, हाँ मैं तो ठीक होना चाहता हूं, लेकिन कोई मुझे नहीं। तुम ठीक होना चाहते हो? हाँ मैं ठीक होना चाहता हूं। ठीक है, फिर खड़े हो जा, तो अपना काट उठा, फिर चल पड़। वो चल देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीहा दूसरा दिन उन्हें मंदिर में मिलता है। उन्हें मंदिर में फिर से वही जगह में, उसी बैतहसदा की कुंड की आसपास में ही उनसे मिलता था और मिलकर कहता है, हे देखो तुम्हारी पाप क्षमा किया गया है, फिर से पाप ना करना, ताकि इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आना पड़े। हालेलुया। उसी कुंड के पास प्रभु कह सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से मंदिर में मिलकर अकेले में कह रहा है कि फिर से पाप नहीं करना। इसलिए प्रभु यीशु मसीहा कहते हैं, अगर कलीसिया में कोई गलती किया है, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई ने कोई गलती किया, जाओ उनसे पर्सनली बात करना। पहले आपस में बातें करो जा करके। अगर वो नहीं सुन पाया, अगर वो समझ नहीं पाया, बार बार वही गलती कर रहा हो, तो तुम्हारे साथ 2 या 3 गवाहों को लेकर जाकर बात करना। दूसरी बार फिर भी उसने नहीं सुना, फिर भी वही गलती, फिर भी वही काम कर रहा हो, तो उन्हें लोगों के बीच में लेकर आकर के डांट देना। प्रभु कभी भी लोगों के बीच में किसी को नहीं डांटता, या कभी भी किसी को लोगों के बीच में उनकी पाप के बारे में एक्सपोज नहीं किया। प्रभु हमें हमारी पापों को एक्सपोज नहीं करता है, परंतु हम ही लोग उसे बार बार करने से गलती अपने आप प्रकट हो जाती है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारी लज्जित हो। पता है, आदम और अव्वा इन दोनों ने परमेश्वर की वाटिका में रहा करते थे। बाइबल कहती है
वे नंगे थे लेकिन लज्जित नहीं होते थे। पढ़िए उत्पत्ति 2 अध्याय आयत नंबर 24 और 25 को पढ़िए। उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय 25वीं आयत में आदम और अव्वा के बारे में इस प्रकार लिखी हुई है, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर वे लजाते ना थे। हालेलुया। वे नंगे थे उनकी नग्नताओं में भी और वे लजाते नहीं थे। कारण यही है कि उनको पाप की जानकारी कुछ भी नहीं पता था। वे नंगे थे, उन्हें पता था, लेकिन वो लजाते नहीं थे। जब उन्होंने आज्ञा को तोड़ा, जिस आज्ञा ने परमेश्वर ने दिया, उस आज्ञा को तोड़ने पर और वे जाकर के किसी झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं, प्रभु आकर बुलाता है कि हे आदम कहां हो? कहते हैं हम इस झाड़ियों के पीछे हैं, मैं नंगा हूं। तब उन्हें, पहले भी वो नंगे थे, उन्हें पता था कि वे नंगे थे, लेकिन वे लजाते नहीं थे। लेकिन उस आज्ञा को तोड़ने के बाद उनकी नंगापन उन्हें लजाने लगी। हालेलुया। हमें लजाने वाली चीज या इस लज्जित आत्मा जो है ना, हमारे जीवन में पाप के रूप में प्रवेश करता है। तब परमेश्वर ने वे दोनों अंजीर की पत्ते को लेकर के अपना लज्जा को ढाकना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर चमड़े की कपड़े बना करके उन्हें पहनवा के दुनिया में भेजा, वाटिका से निकाला। कारण यही है, परमेश्वर नहीं चाहता कि दुनिया इन्हें देखे ऐसे। परमेश्वर नहीं चाहता कि इनकी शर्मिंदा हो दुनिया में, इसलिए उनकी लज्जापन को परमेश्वर ने चमड़े के कपड़े से ढाक दिया है। वो है परमेश्वर का प्रेम। इसलिए वचन कहता है प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हर पाप को नहीं, अनेक, ज्यादा से ज्यादा गलतियों को ढांप देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज के दिनों में या कलीसिया के बीच में होने वाली इस लज्जापन वाली आत्मा से दूर रहे। किसी को भी या किसी के बारे में बुराई ना करना, इस आत्मा से हमें बच के रहना होगा। और इस आत्मिक सच्चाई को हमारे जीवन में लागू करने से ही हमारी आत्मिक जीवन और भौतिक जीवन भी सफल हो सकता है। हालेलुया। या तो एक दूसरों के बारे में कहते हुए या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किसी को छोटा करना शुरू करोगे, और ये वाली आत्मा परमेश्वर की आत्मा नहीं, परंतु ये शैतान की आत्मा है। 2024 में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी के बारे में तुम्हारे पास आकर के कहते हैं, उन व्यक्तियों से अपने आप को दूर रखिए। क्योंकि जो व्यक्ति किसी और के बारे में तुम्हारे पास आकर के कह रहे हैं, वही व्यक्ति तुम्हारे बारे में किसी और को भी बता सकता है। ऐसे लोगों के साथ संगति ना रखें। 2024 में एक सफलदायक जीवन हम जीना चाहते हैं, तो हमारी समय और हमारी सामर्थ्य को अच्छे जगह में और अच्छे लोगों के साथ इन्वेस्ट करें या बिताएं, ताकि हमारी जीवन वैसे ही आत्मिक रीति से आगे बढ़ पाए। आमीन। और इस 2024 के बारे में जब हम प्रार्थना कर रहे थे, कुछ आत्मिक चीजें हैं जो परमेश्वर ने
हमें दिखाए। इन बातों को, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक बड़ा भविष्यवक्ता हूं, परंतु अगर परमेश्वर ने हमें कुछ दिखाया है, इसका मतलब प्रभु हमें जिम्मेदारी दिया है, उन चीजों के लिए हम प्रार्थना करें और उन चीजों के लिए लोगों को चिताएं। और ये बातें हम YouTube में भी डालेंगे, और इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्योंकि इन बातें और भी लोगों तक पहुंच पाए। और इस वचन या इस दर्शन हमें प्रभु ने लोगों को चिताने के लिए और इसके बारे में प्रार्थना करने के लिए हमें दिखाता है। और दूसरी बात, अगर ये चीज है परमेश्वर की इच्छा हो, हां, प्रार्थना करने से ठहल तो सकते हैं, लेकिन प्रभु अपने समय में नियुक्त किया हुआ चीजों को पूरा कराना चाहते हैं तो जरूर पूरा होगा। लेकिन हमें इन चीजों को देखते हुए चिताए गए दिल के साथ या चिताए गए जीवन के साथ अपने आप को उन परेशानियों के समय में कैसे अपने आप को पोजीशन कराना है, कैसे अपने आप को संभाल के चलना है, ये बातें हमें ध्यान देना चाहिए। हालेलुया। 2024 के बारे में जब हम प्रार्थना कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये 2024 में ही होगा, लेकिन आने वाले समय में प्रभु कुछ ऐसे चीजों को लेकर आने वाले हैं जिससे लोग ज्यादा परेशान होने वाले हैं। हमने सपना में एक दर्शन देखे हैं, और वो दर्शन, उस दर्शन में खून धरती में से उबल रहा है और चिल्ला रहा है। खून, रक्त धरती पर से उबलते हुए चिल्ला रहा है। और यह घटना उत्पत्ति में हाबिल और कैन के बीच में जो लड़ाई हुई थी, जब कैन ने अपनी भाई हाबिल को खत्म किया था और हाबिल की खून धरती पर से परमेश्वर को चिल्ला उठा है। और वही काम आज भी आत्मिक दुनिया में उसी खून, उन्हीं का ही खून नहीं, खून जो बेगुनेदार है, उनकी खून परमेश्वर के नाम ले लेकर खड़ा होकर और चिल्ला रहा है। बेगुनेदारों की खून परमेश्वर को विज्ञापन या परमेश्वर को दुआ कर रहे हैं। और जब जब बेगुनेदारों की खून धरती पर गिरता है, तब तब धरती श्राप खाता है। इसका मतलब आने वाले दिनों में धरती अपना फल देना छोड़ देगा। कुछ समय के लिए धरती अपना फल देना छोड़ देगा। जिस तरह उम्मीद रखते हैं किसान कि हमारे इस फसल में से इस साल इतना आ जाएगा, उस उम्मीद टूटने वाली है। जब फसल पर फर्क पड़ता है, जरूर हमारी हर दिन की जो सामान है और उसकी कीमत भी बढ़ जाता है, और आहार की कमी, धान या गेहूं की कमी आ जाती है। ये दुनिया में होने वाले काम है। इस 2024 उसकी आरंभ है। और ध्यान दीजिए, हमारे भारत में मणिपुर में जो खून बहाया गया है, और भारत में अलग अलग शहरों में अलग अलग घटनाओं के द्वारा जो खून गिर पड़ा है धरती पर, उस खून की सजा हमें भुगतना पड़ेगा।
इसलिए आने वाले दिनों में हर एक चीज की दाम बढ़ जाती है। जब दाम बढ़ जाता है तब आम जनता जरूर परेशान हो जाएंगे। इस बात के लिए हमें दुआ करना होगा। और दूसरी बात, अमेरिका, हर कोई चाहता है कि हम अमेरिका जाएं। हर कोई विचार करते हैं कि अमेरिका इस धरती पर छोटा सा स्वर्ग है। जिंदगी में कभी ना कभी कम से कम एक बार अमेरिका होकर आना होगा, विचार करते हैं। लेकिन उस अमेरिका अब तक जैसे पूरी धरती पर जितने भी देश हैं, सारे देशों पर जैसे अधिकार चला रहा है, उस अधिकार खोने वाली है। आने वाले दिनों में अमेरिका अपनी अधिकार को खो जाने वाली है। और डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में फिर से चर्चा की जाएगी आने वाले साल में। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की प्रेसिडेंट, उनकी चर्चा की जाती है। और वैसे ही हमारे भारत में भी मोदी जी का जैसे उनकी शान है वो घटने वाली है। उनकी शान जो है 2024 से घटते हुए चले जाने वाली है। और ध्यान दीजिए, 2024 से बच्चों की मृत्यु ज्यादा होने वाली है। बच्चों की मृत्यु ज्यादा होने वाली है, खास करके गर्भिणी स्त्रियां। एबॉर्शन कराया जाता है, एबॉर्शन हो भी जाती है, और बच्चे पैदा होने के बाद भी उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को संभाल के रखना होगा और गर्भिणी स्त्रियों को भी संभाल के रहना होगा, क्योंकि ये शैतान का एक बुनियाद आत्मिक दुनिया में डाला गया है। कारण यही है कि इस अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी प्रजा या अपनी सेवकों को, तगड़ा सेवकों को बच्चों में से खड़ा करने वाले हैं। इसलिए शैतान की तलवार बच्चों पर चलने लगा। इसलिए ध्यान देना अपने बच्चों पर, ध्यान देना अपने छोटे छोटे बालकों पर, उन्हें परमेश्वर के भय में आगे बढ़ाते हुए, परमेश्वर के वचन में उन्हें मजबूत कराते हुए, उन्हें भय और भक्ति के साथ बढ़ाना या पाल पोस करना शुरू करें। हालेलुया। और जर्मनी, हमारे भारतवासियां चाहे जर्मनी में हो, चाहे यूएस में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, मैंने कहा भारतवासियां जो जर्मनी में है, जो यूएस में है, अमेरिका में, जो कनाडा में है और जो ऑस्ट्रेलिया में है, और वे संभाल के रहना होगा। और मैं देख रहा था दर्शन में, बहुत ही भारतवासियां जो इन देशों में वास कर रहे हैं, फिर वे वापस लौट रहे हैं। चाहे पढ़ने के लिए गए हुए लोग क्यों ना हो, नौकरी के लिए गए हुए लोग क्यों ना हो, वे वापस लौट रहे हैं। और भारत आर्थिक रीति से मजबूत भी होने वाली है। और कुछ समय के बाद, आने वाले समय में भारत के पास अधिकार आ जाएगा। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, खुशखबर है। भारत आर्थिक रीति से मजबूत होगा। एक और है क्रिप्टो करेंसी नामक, बिटकॉइन, ऐसे कॉइन्स खरीदते हैं, क्रिप्टो करेंसी।
और वो क्रिप्टो करेंसी तेजी से बढ़ने वाली भी है, तेजी से बढ़ने वाली है। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बहुत लोग अपने जीवन उपाधि यानी कि अपने कामकाज खो जाने वाले हैं। इन चीजों पर आप ध्यान रखिए और प्रार्थना में रखिए, ताकि परमेश्वर के आगमन के समय या निकट है, इस समय में इन सारी चीजों में हमें संभाल के रहना जरूरी है, ताकि प्रभु की आगमन तक हमारी विश्वास मजबूत रह पाए। और इस 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच में फूट निकलने वाली है, उसकी असर हम पर भी पड़ेगा, आम जनता पर भी पड़ेगा। और मैं देख रहा था चीन में से छोटा सा एक जमीन अलग होकर एक अलग देश भी बनने वाली है, और भारत अपनी सीमा बढ़ाने वाली है। और मैं दर्शन में देख रहा था, सपना में, कि अमेरिका की आर्मी ज्यादा काम कर रहा है, मतलब चल रहा है, चलते हुए आर्मी को मैंने देखा। इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है, परेशानी है अमेरिका में। लॉ एंड ऑर्डर अमेरिका में बिगड़ने वाली है, इसलिए आर्मी अपने हाथों में ले लेती है। इसलिए हमें प्रार्थना करना होगा, इन सारी चीजें, युद्ध की समाचार और युद्ध, कुछ देशों के बीच में युद्ध होते हुए हम देख भी सकते हैं इस साल में। हमेशा जब जब युद्ध होती हैं, उस युद्ध में बेगुनेदारों का, इनोसेंट पीपल का या आम जनता की खून ज्यादा बहाया जाता है, और उस खून की असर अकाल के रूप में दुनिया पर हमला करने वाली है। इसलिए इन बातों को लेकर के हम सभी प्रार्थना जरूर करें। तमाम बातों को आप अपनी विश्वास के जीवन में धर के प्रभु के सामने रोज रोज प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करने से ठहल भी सकता है, नहीं ठहल भी सकती है, बात यह नहीं है, परंतु हम प्रार्थना करने से प्रभु अपने लोगों को संभाल के रखता है। हालेलुया, आमेन। प्रभु अपने लोगों को संभाल के रखेगा। इस्साकार की बच्चों के बारे में बात करते हुए लिखा हुआ है कि वे समय की चिन्हों को जरूर जानता है, समय की चिन्हों को वो पहचानते हैं। समय की चिन्ह पहचानने की मतलब क्या होता है? चिन्हों को पहचानने का मतलब, अगर कुछ अभी ये हुआ है तो इसके पीछे ये जरूर होने वाली है। अभी गर्मी की मौसम हो तो गर्मी के पीछे बारिश की मौसम आने वाली है। अगर बारिश की मौसम आई हो तो बारिश के पीछे सर्दी की मौसम, फिर सर्दी के पीछे गर्मी। इस प्रकार हर एक समय पर अलग अलग प्रकार की मौसम अपने अपने समय के अनुसार वही चीजें होती जाती है। और वैसे ही जैसे अक्टूबर 2019 में हमने जो दर्शन देखकर हम सभी ने शुरू किए थे खाना इकट्ठा करना, कोरोना के बारे में, जब प्रभु ने हमसे कह दिए थे, और उस समय बहुतों ने हमें देखकर हंसने लगे कि ये कहां कैसे क्या कर रहा है, लेकिन प्रभु ने किए हुए बातें या प्रभु ने बताए हुए बातें वो झूठ नहीं होगा।
और जिस तरह उस समय पर हमने किए थे तैयारी, उसी तरह अभी भी हमें आत्मिक रीति से तैयारी करना होगा। आत्मा में, प्रार्थना में, विश्वास में मजबूत रहना होगा। हालेलुया। कोरोना, अगर हम सीधा बातें करें तो कोरोना में लोग अकाल को महसूस नहीं किए। अकाल, हां, जरूर जिनकी काम छूट गई है या जिन्हें काम नहीं मिला या काम करने को रोका गया है, उन लोगों के जीवन में परेशानियां थे, परंतु काम ना होने से वे घर नहीं बैठे, काम करने में रोका गया था उन लोगों को। जब उन्हें रोका गया तब उन्हें खाने को कोई कुछ नहीं मिला, कोई अपनी व्यवस्था करने को उन्हें मौका नहीं मिली। और वैसे कोरोना के समय में लोगों ने बहुत ही पैसे भी कमाए थे। जो अपना अपना अमेज़न वाला, फ्लिपकार्ट वाला, फार्मेसी वाले ना, ये सभी बहुत ज्यादा पैसे भी कमाए थे। लेकिन आने वाले दिनों में कमाने के लिए काम भी नहीं होगा। आम जनता बहुत ही परेशान हो जाएगी। इसलिए हमें दुआ करना जरूरी है, हमें प्रार्थना में बने रहना जरूरी है। खास करके प्रभु के लोग, परमेश्वर की जनता, परमेश्वर के लोग, अगर आप हियाव बांधकर प्रार्थना में बने रहेंगे तो प्रभु अपनी कलीसिया को इन समस्याओं से बचाकर रखेगा। इसलिए कलीसिया से प्रभु कलीसिया से प्रभु प्रकाशित वाक्य में वादा करता है कि आने वाली क्लेश में से तुम्हें बचाकर रखूंगा। आमेन, हालेलुया। और जिस तरह यहां पर निर्गमन की पुस्तक में जिस प्रकार मूसा से प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे पीछे पीछे, या मैं तेरे आगे आगे, और या मैं तेरे साथ साथ चलता रहूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। अगर उस वायदा हमारे जीवन में, हमारे भारत में, हमारे लोगों के साथ पूरा होते हुए अगर आप देखना चाहते हो तो जरूर प्रार्थना करें, जरूर परमेश्वर के सामने खराई के साथ उनकी सेवा करते रहे। हालेलुया। और कहीं पे भी आप हो, ईमानदारी से खड़ा होना, तो तुम्हारी ईमानदारी को प्रभु देखकर तुम्हें जरूर फल देता है। प्रभु की धन्यवाद हो। हालेलुया। इतने सारे संकटों के बीच में से भी, इतने सारे संकट से होकर चलते समय भी प्रभु हमारे साथ चलने पाए, प्रभु हमें इन सभी परेशानियों में बचाकर रखने पाए, प्रभु हम सबको विश्राम देने पाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए